झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22, यानी कि 2021-22 का ये मॉडल पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र। और यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10, विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला प्रश्न को समझिए, इसमें क्या पूछा है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। मैं बता चुका हूं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा नंबर में, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। फोकस कहते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जैसे आप इस तरीके से दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश का किरण जा रहा है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए चला जाएगा, है ना। इस तरीके से मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब चलते हैं तीसरा नंबर। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं। 4 नंबर इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। 4 नंबर में क्या पूछा है, तो यहां पर देख सकते हैं, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे कि उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जस्ट मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप क्लास किए होंगे और पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर देने में आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 नंबर में देखिए क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूं, गाड़ी के हेडलाइट में, ईएनटी डॉक्टर के द्वारा, सौर भट्ठी में, सौर कुकर में, आपको इस तरीके से समझना है, और दाढ़ी बनाने में मैं बहुत सा उपयोग आप लोगों को बता चुका हूं। 6ठा नंबर को समझिए, इसमें क्या बोला है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। प्रकाश का अपवर्तन। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर में, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अगर निर्वात रहता तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर वायु लिखा हुआ है तो वायु यानी कि हवा में। ठीक है, अब चलते हैं आगे 8 नंबर में। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 नंबर में क्या है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया था। यानी कि उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर डाउट हो समझने में तो आप कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। 9वां नंबर में देखिए क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। डायोप्टर होता है। ये भी मैं बहुत बार आप लोगों को रिपीट किया हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, 10 नंबर में, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिसे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। अब यहाँ पर समझिए, आवर्धन बराबर क्या होता है। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। यहाँ पर फिर से समझिए, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं और m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु का ऊंचाई यहाँ पर आप 10 रख दीजिए। इसके बाद प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो 3 गुना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा,
3 गुना यानी कि 10 तिया 30, तो यहाँ पर रखेंगे 30, तो काटेंगे तो 10 तिया 30 यानी कि आवर्धन कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला था, उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, तो 3 होगा। बी ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, आवर्धन का फॉर्मूला याद करना है। फिर से मैं लिख देता हूं, आवर्धन बराबर, लेंस का आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति, ठीक है। और दूसरा होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ये दोनों को आप याद रखिए, क्योंकि इस बेस में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे यहां पर पूछा गया। अब चलते हैं आगे। टोटल 13 प्रश्न ही रहेगा फिजिक्स में, तो मैं 13 नंबर तक ही आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले 11 नंबर को क्लियर करते हैं। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि आंख के कौन सा भाग में प्रतिबिंब बनता है। मैं कल ही लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। ए ऑप्शन सही है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एक्यूरेट पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अगर आप सही तरीके से क्लास कर लेंगे, पूरा आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, दृष्टिपटल या रेटिना लिखा हुआ रहेगा। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो मैं एक ट्रिक भी आप लोगों को बताया था। देखिए ट्रिक क्या था, आप सबसे पहले लिख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो निकट लिखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और लेंस कौन कौन सा है, उत्तल और अवतल, यहाँ पर समझिएगा अवतल। देखिए निकट में ज़्यादा अक्षर है और दूर में कम अक्षर है, और लेंस में इसमें कम अक्षर है और इसमें ज़्यादा अक्षर है, तो ज़्यादा वाला में ज़्यादा, यानी कि निकट में अवतल। इस तरीके से मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 12 नंबर ना, तो अवतल यानी कि बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सीखना होगा, समझना होगा, और कहीं पर डाउट है तो जरूर बताइएगा। अब चलते हैं आगे 13 नंबर, क्योंकि फिजिक्स में 13 क्वेश्चन ही रहेगा, तो आगे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा, तो मैं आगे अभी नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ाया हूँ उसी का ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। यहाँ पर दो चीज आप याद रखिएगा, दूर बिंदु और निकट बिंदु। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। अगर सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कहता तो 25 सेंटीमीटर होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो अनंत है। अगर निकट बिंदु पूछा होता तो 25 सेंटीमीटर होता, तो इसका सही जवाब होगा अनंत। मैं कल ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, अच्छा करना है।